प्यारे बच्चों, आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ा था जबकि जो ये जीन लोमोंट है, ये इस जज को कहानी सुनाती है। किसकी? उस औरत की। अभी उस औरत का नाम पता नहीं है जिसने इसके बेटे को भड़काया होता है। और फिर आखिरकार जो है उस औरत की क्या होती है, मौत होती है, उसको मारा जाता है। और ये जज कहता है कि हाँ वो मर गई, यानी उसको मारा गया। एंड शी वॉज किल्ड, वो मारी गई। जीन बोलती है हाँ वो मारी गई। अब ब्रोडी क्या कह रहा है? कहता है बट नॉट बाय योर सन, लेकिन तुम्हारे बेटे ने उसको नहीं मारा था। जीन हाँ, नॉट बाय माई सन, मेरे बेटे ने उसको नहीं मारा था। जज वाई डू यू विश टू गो बैक ऑन दिस पेनफुल स्टोरी। अब जज जो है इसको जीन को कहता है कि तुम इस स्टोरी को या इस वाक़े को फिर से क्यों छेड़ना चाहती हो, क्योंकि तुम्हारा बेटा तो जो है वो बेकसूर साबित हो गया है। अब तुम इस बात को फिर से और क्यों छेड़ रही हो? तो जीन क्या कहती है? बिकॉज इट हॉन्ट्स मी एंड इट हॉन्ट्स यू सर एंड एवरीबॉडी इन दिस प्लेस। क्योंकि मुझे इसका वहम हो गया है, ये मेरे दिमाग पे इसका बहुत ज़्यादा असर हो गया है। और मुझे लगता है आप पर भी हुआ है, यानी जज पर, और आप पर भी, यानी किस पर? ब्रोडी पर भी। एंड एवरीबॉडी इन दिस प्लेस, और जो यहाँ रहता है उसके ऊपर भी, जो कोई भी यहाँ रहता है। शी लेट माई सन गेस शी वॉज टू मीट द एयरमैन दैट नाइट। उसने मेरे बेटे को ऐसा सोचने में मजबूर किया कि वो किसी और आदमी से मिलने जा रही है, जो कि एक एयरमैन है, एक एरोनॉट है, यहाँ एक पायलट है। शी होप्ड फॉर ब्लड, वो क्या चाहती थी कि उस आदमी में और मेरे बेटे में क्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, और दोनों में से एक जो है वो मारा जाएगा। शी ड्रेस्ड फॉर द ओकेजन, उसने क्या किया, उसने अपने को इस ओकेजन के लिए तैयार किया, कपड़े शपड़े बिल्कुल फिट फाट तैयार हो गई। ऑफ शी वेंट एंड अप ऑन द हिल साइड, और वो निकली और वो वहाँ पे एक छोटी सी पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर चली गई। शी टुक आउट हर पेंट एंड हर पाउडर एंड लुक्ड अराउंड on the hills and the lodges and the bonish trees in the woods and said, उसने अपना मेकअप का सामान निकाला और मेकअप किया, और उसके बाद आगे पीछे देखने लगी। फिर नीचे जाके वहाँ पे एक झील थी, उन झील का एरिया था, वहाँ पे जाके देखा। और उसके बाद फिर वो एक जंगल में गई, वहाँ पे एक पेड़ है जो बहुत ही खूबसूरत पेड़ है, उसका बॉनिश ट्रीज़ है। और वहाँ जाके उसने क्या किया, उसने उन पेड़ों से, उन तालाबों से, उन झीलों से कहा, क्या कहा? देयर इज़ नन ऑफ यू सो बॉनिश एज मी, मेरे जैसा तुम में से कोई नहीं है, जितनी मैं खूबसूरत हूँ उतना तुम में से कोई नहीं है। दैट इज़ वॉट मी थिंक, जो मुझे लगता है कि मेरे जैसा खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं है। एंड देयर इज़ नन ऑफ यू सो पावरफुल एज मैं। का मतलब है कि वो बड़ी फ़ख्र से कहती है, हाँ एक तो मेरे जैसा कोई खूबसूरत नहीं है और मेरे जैसा कोई ताकतवर भी नहीं। क्यों? क्योंकि आई कैन डू विद मैन वट आई लाइक, क्योंकि मैं आदमी के साथ कुछ भी कर सकती हूँ जो मेरा मन करता है। एंड शी लुक्ड अराउंड इन हिज प्राइड एंड वेंट डाउन द हिल, और ऐसे फ़ख्र में, घुमंड में और इस ताना ताने में वो नीचे की तरफ देखने लगी और फिर उस पहाड़ी से नीचे चली गई। यहाँ पे दिखाते हैं कि जो ये लेडी थी वो किस नेचर की थी, किस एटीट्यूड की थी। वो एक बहुत ही कैरेक्टरलेस लेडी थी। वो एक आदमी को दूसरे आदमी से लड़वाती थी ताकि उन दोनों में दुश्मनी हो जाए, और उस दुश्मनी का फ़ायदा ये उठाती थी। पहले दोनों से पैसे लेती थी, उसके बाद दोनों को दुश्मनी आपस में करवा के कोई एक मर जाता था, उसके बाद फिर दूसरे को दूसरे से लड़वाती थी। ठीक है, तो इसने इसीलिए कहा कि ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि जो मेल पर्सन्स है वो इसकी खूबसूरती की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और पावरफुल क्यों कहा है? क्योंकि इसको हाथ पैर चलाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ अपनी चालाकी से और अपनी ब्यूटी से जो है आदमियों में या लोगों में आपस में लड़ाई करवाती थी। जज टू मीट द एयरमैन, क्या वो उस पहाड़ी के नीचे की तरफ गई उस एयरमैन को मिलने के लिए? ब्रोडी नो, टू मीट हर डूम,
नहीं, अपनी मौत को मिलने के लिए। जज, डाउन द पाथ कॉल्ड द पाथ ऑफ द रेड डियर। वहाँ से नीचे जाते जो है, पहाड़ से नीचे जाते जो रास्ता है, उस रास्ते का नाम है रेड डियर। जीन, यस माय लॉर्ड, हाँ जी, उसका नाम रेड डियर है। जज अप्रोचेस हर। अब ये जज जो है इस लोमन के पास आया जीन लोमन के पास आया, कहा, मिसेस लोमन, आई एम गोइंग टू टेक यू होम इन माई कार। आई शैल टेक नो रिफ्यूज़ल एंड आई एम गोइंग टू आस्क यू टू रेस्ट इन दैट रूम देयर वेयर वी शैल ब्रिंग यू सम फूड प्लीज़। अब से इस बात को यहीं छोड़ के फिर से लोमन से कहा कि मुझे आपको आपके घर छोड़ना है और इसमें मैं कोई भी बहाना नहीं सुनना चाहता। तो फ़िलहाल आप जो है इस कमरे में जाकर वहाँ पर रेस्ट करो और मैं आपको कुछ खाने के लिए दूंगा। जीन उठी और डिड यू से रेस्ट माय लॉर्ड। क्या बोलती है, क्या आप मुझे कहते हो अब आराम करो। हाउ कैन आई रेस्ट, मैं कैसे आराम करूँ। आई हैव लॉस्ट माई सन, मैंने अपने बेटे को खोया है। देयर इज़ मोर देन द सी दैट डिवाइड्स अस। वो तो जिंदा था, खोया इसलिए मतलब है क्योंकि वो दूर चला गया था। इसने क्या कहा, हम दोनों के बीच में समुद्र से भी ज़्यादा फासला हो गया है। ही स्टिल लव्स दैट वुमन, वो अभी भी उस औरत को चाहता है। बट आई थैंक यू ही कर्सीज माई लॉर्ड फॉर सेविंग हिज लाइफ। लेकिन मैं आपको किन शब्दों में, किन लफ्ज़ों में आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने मेरे बेटे की जान बचाई। Judge goes and opens door. Allow me. He goes out, switches on light. He returns holding Jane door. अब जज जो है वो कमरे की तरफ जाता है, दरवाज़ा खोलता है, अंदर जाके स्विच ऑन करता है और दरवाजे को पकड़ के जीन को अंदर जाने के लिए क्या कहता है अंदर जाओ। जीन क्या कहती है, एज़ यू विल, जैसा आप चाहते हैं। आई होप यू विल फॉरगिव मी फॉर डिस्टर्बिंग यू बट आई हैड टू थैंक यू, आई वॉज मेड टू थैंक यू। अब ये कहती है कि चलो जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा, तो लेकिन मुझे उम्मीद है आपने जो है मुझे माफ़ किया होगा आपको डिस्टर्ब करने के लिए इस टाइम, लेकिन मुझे आपको शुक्रिया अदा करना था। बड़ी सख्ती से कहा, बड़ी तेज़ी से कहा, आई वॉज मेड टू थैंक यू, मुझे कहा गया था थैंक यू करने के लिए आपको। जज, आई डिड माई ड्यूटी। जज फिर से यही कहता है, ये मेरा फ़र्ज़ था, मेरी ड्यूटी थी। जीन, but with mercy and consideration for the broken-hearted, I had to thank you, my lord. At the door, she hesitates, then pitifully. जैसे क्या, लेकिन फिर भी आपकी इस रहमदिली के लिए और हम जैसे लोगों की जो टूटे हुए दिल हैं उनको जोड़ने के लिए या उनके लिए जो है रहमदिली दिखाने के लिए मैंने आपको शुक्रिया अदा करना था। जज, समथिंग एल्स ऑन योर माइंड, क्या तुम और कुछ है जो दिमाग में तेरे आपके जो आप मुझे बोलना चाहती हो। जीन, दे विल लीव माई सन अलोन। अब ये फिर से बोलने लगी, वो मेरे बेटे को अकेला छोड़ देंगे। जज, दे, कौन। जीन, द लॉ, कानून मेरे बेटे को अकेला छोड़ देगा, यानी इस टाइम तो वो छूट गया है लेकिन 24 घंटे जो है कोई भी कानून उसके साथ या कोई भी पुलिस उसकी सेफ्टी के लिए नहीं रहेगी। जज, द लॉ हैज़ फाउंड हिम इनोसेंट। क्या बोला उन्होंने कि अब उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है क्योंकि एक बार उसके हक़ में फ़ैसला आ गया कि वो बेकसूर है, अब उसको कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। जीन, बट सपोजिंग द लॉ वाज टू चेंज इट्स माइंड। लेकिन क्या हो सकता है कभी ऐसा हो कि कानून जो है अपना रंग बदल दे और फिर से उसको पकड़े। जज, द केस इज़ फिनिश्ड, ये केस बंद हो चुका है। जीन, आर यू श्योर ऑफ दैट, क्या आपको पूरी उम्मीद है कि यह सचमुच ये केस बंद हो गया है। जज, जेंटली, द लॉ सेड यू आर अंडर द सस्पिशन ऑफ द क्राइम ऑफ मर्डर, यू विल बी ट्राइड इन आवर कोर्ट ऑफ इम्पार्शियल जस्टिस एंड वी हैव फाउंड हिम नॉट गिल्टी एंड देयर इज़ एन एंड ऑफ इट। अब उसने ये स्टेटमेंट कही, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लिखी थी, यानी यही फैसला सुनाया गया था उसके हक़ में। किसके हक़ में, हेक्टर लोमोट के हक़ में। क्या कहा था, यू आर अंडर द सस्पिशन ऑफ द क्राइम ऑफ मर्डर, यानी आप पर जो है कत्ल के इल्ज़ाम का शक था। यू विल बी ट्राइड इन आवर कोर्ट ऑफ इम्पार्शियल जस्टिस, आपको हमारे कोर्ट में जो है ट्रायल मतलब किया जाएगा, आप पर केस चलेगा।
इतना ही था उसके ऊपर जो था, उसके ऊपर जो इल्ज़ाम था वो इतना ही था कि आप पर कत्ल का शक है और आप पर केस चलेगा। लेकिन हमने उसको बेकसूर माना और हमने उसको छोड़ दिया और यहीं पे ये केस ख़त्म हो जाता है। जीन रबिंग हर हैंड्स इन मेंटल एंग्विश। अब ये बेचारे अपने हाथों को मरोड़ते ऐसे ऐसे कर कर के करें। इफ़ आई वॉज ओनली श्योर, बस मैं ही यही सुनना चाहती थी और मैं यही अपने दिल में तसल्ली लेना चाहती थी कि अब मेरे बेटे पर कोई भी मुसीबत या कोई भी आफत नहीं आएगी। जज, यू कैन टेक माई वर्ड फॉर इट। तुम मेरी बात का भरोसा करो। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ और मेरी बात को तुम एक वर्ड मान लो, यानी एक ऐसा मतलब ऐसा लफ्ज़ मान लो जो कभी चेंज नहीं होगा। जीन, यस माई लॉर्ड, यू लाइक्ड माई सन। थैंक यू माई लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू माई लॉर्ड। तो क्या होता है यहाँ पे, बेचारी फिर इसको कहती है, हाँ हाँ मुझे आपकी बातों पर भरोसा है, आपने मेरे बेटे को बचाया क्योंकि आप उससे बहुत पसंद करते थे, आपको खुदा सलामत रखे। और ये कहते कहते वो कमरे के अंदर गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। ब्रोडी रिज्यूम सीट। ब्रोडी फिर से अपनी कुर्सी पर आया और क्या कहा, पुअर वूमेन, बेचारी औरत। जज ब्रीफली, यस वेरी रेस्पेक्टेड फैमिली द लोमोन्स, बीन हियर फॉर जनरेशंस। हाँ हाँ, ये एक ऐसे ख़ानदान से बिलोंग करती है जो कि बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्टेड थी, यहाँ पे इज़्ज़तदार फैमिली थी, क्योंकि वो बहुत सारी जनरेशन से यहाँ पे रहती आ रही है। ब्रोडी, नॉट सरप्राइजिंग शी डिसअप्रूव्ड ऑफ द लेडी who met such an untidy end. Not surprisingly, she disapproved of the lady who met such an untidy end. मुझे इस पर कोई भी हैरानी नहीं होती कि वो ऐसे लेडी को नापसंद करती है जिसका जो एंड था वो इतना गंदा था। जज, आफ्टर सम मोमेंट ऑफ केयरफुल साइलेंट डिलिब्रेशन। अब उसने थोड़ा सा सोच के बोला, किसने, जज ने, डिड यू नोटिस क्यूरियस एडमिशन शी मेड। क्या तुमने देखा या सुना कि जो ये लोमोन थी इन्होंने कुछ ऐसा कहा, कुछ ऐसा कबूल किया। ब्रोडी, नो बट नाउ आई सी इट, आई थिंक यू डोंट मिस मच जज। हाँ हाँ, मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं, लेकिन अब मुझे याद आ रहा है कि तुम जज होने के नाते जो है हर एक बात पर क्या है गौर करते हो, हर एक बात को तोलते हो। जज, आई एम ए लॉयर, मैं एक वकील हूँ। ही टेक्स अ स्टेप और टू एंड देन गोज नियर ब्रोडी। उसके